की खातिर शोहर मान नहीं रहा, मनाने की कोशिश करो। मैं इसकी मिसाल आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने 3 चैनल इसी तरह बेड़ा गर्क किया अपने चैनलों का। यकीन करें कि मानते नहीं थे, चोरी बनाए हुए थे, किसी न किसी तरीके से पता चल जाता था और फिर वो इतनी मेहनत मेरी ज़ाया होती थी। अब यहाँ इस मुकाम पे आपकी बहन खड़ी, अगर मैं कर सकती हूँ 3 चैनल छोड़ने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आपके पास एक फ़ोन है ना, फिर भी आप ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम क्या करें, अरे हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, तो ये आपकी अपनी गलती है। आप खुद ना अहल हैं, इस वजह से आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम अफ्तारी में कुछ भी नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं भत्त वाले चावल। भत्त वाले चावल ये कि मुर्गी और आलू डाल के बनाएंगे, क्योंकि आलू इनके पापा को बहुत पसंद है और मुर्गी लिहाजा बच्चे कभी कभी खा लेते हैं 1-2 बोटी, वरना हमारे घर में बोटी खाई नहीं जाती। तो गाइस सारा सामान तो मैंने प्रिपरेशन करके रख लिए। तो गाइस सारा सामान मैंने बना के रख लिया था। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सब यहाँ कट करके मैंने रख लिए थे। चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ पहले ही, और ये हम इतनी से डालेंगे इसके अंदर मुर्गी, और बाकी आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो गाइस आज हमारे सुबह का यकीन करें नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। आज इंटरनेट की पता नहीं, मैंने इनके पापा के पास कॉल भी की, मैं कहा इंटरनेट नहीं चल रहा, हमारी वीडियोस डलनी है। मेरे ब्लॉग का तो टाइम लगा हुआ था, लेकिन जो मेरी बेटी का चैनल है ना ड्राइंग का, उसकी वीडियो आज नहीं डल पाई। तो इनके पापा ने बताया कि पीछे से तार कोई काट के चला गया, पीछे से पूरे यानी शहर का, ये जो गांव में लगा हुआ है ना इंटरनेट, एक ही इंटरनेट वाला है, तो उसने वो पूरे गांव का इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है। तो लिहाजा आज इस तरह बच्चियां भी इस तरह हो रही हैं, क्योंकि बच्चियों ने, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ जो फर्स्ट ईयर की हैं, 9th अब तो मैट्रिक की भी इससे यूट्यूब से पढ़ती हैं, यानी हर वक्त उनका फ़ोन दरकार होना चाहिए, तो उनकी स्टडी होती है, वरना नहीं होती। क्योंकि मैंने बच्चियों को ट्यूशन नहीं लगवाया हुआ, बड़ी दोनों बच्चियाँ ट्यूशन नहीं लगी। छोटे बच्चों को ट्यूशन लगवाना इसलिए मजबूरी था कि वो अपनी बहनों से पढ़ते नहीं हैं। मेरे बच्चों में ये तमीज़ आया, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, हाथ नहीं उठाते बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बहन वाले जो टीचर में फीलिंग आती है ना, जो फील वो टीचर तो कर सकते हैं, वो बहन से नहीं वो कर सकते। तो लिहाजा मेरे 3 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन मेरी अब कोशिश है कि ये जो अब अगली क्लासेस बैठेंगी तो इनको भी कोशिश है कि मैं हटा लूँ, क्योंकि बजट बहुत आउट होता है और वही पैसे हमारे अपने घर में काम आएंगे। तो गाइस आज हम चावल चूवल बना रहे हैं, और मगरिब आज कोई चीज़ अफ्तारी में नहीं है, सिर्फ पुदीना, इन्होंने पुदीना कूटा है कुंडी के अंदर और उसका बनाया है पानी। यानी पहले हम स्कंजवी बनाते थे, स्कंजवी के अंदर इन्होंने पुदीना ऐड कर लिया कि थोड़ी मैदे को ठंडक मिले, क्योंकि बेसन खा के मैदे में इतनी गर्माइश हुई पड़ी है ना, बस पूछो ना, सबके होंठ फट रहे हैं और दाने निकल रहे हैं फेस पे। मैं कहा भाई जब तली चीज़ें खाओगे तो ये तो होगा। मैं ये कहना चाह रही अपनी बहनों को, मेरी बहनों अपने आप को पहचानो। आप देखें, अगर आपके पास एक इंटरनेट लगा हुआ है, आपके पास अगर फ़ोन है, ज़ाहिर है आप मुझे अगर देख रही हैं तो आपके हाथ में मोबाइल होगा, टच फ़ोन होगा, ये नहीं कि आप कोई छोटा फ़ोन इस्तेमाल करिए हैं। जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, जिनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं, अपने आप को पहचानो, अपने आप पे डिपेंडेड हो, शोहर के सर पे ना वो करो। यकीन मानिए इतने स्किल्स हैं इंटरनेट पे, आप वो सीख लें। अगर नहीं है तो आपको परमिशन नहीं है, पर्दे में रह के अगर आपको परमिशन है, आप दोस्त देखें सारा दिन स्क्रॉलिंग करके दूसरों की भी तो वीडियोस देखती हैं ना, तो लिहाजा आप अपने लिए कुछ करें। इतनी स्क्रॉलिंग में आप टाइम लगाते हैं, आप एडिटिंग सीख लें, थंबनेल बनाना सीख लें। मैं अगर आपके पास एक फ़ोन है ना, फिर भी आप ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम क्या करें, अरे हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, तो ये आपकी अपनी गलती है। आप खुद ना अहल हैं, इस वजह से आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। लिहाजा आप क्या इशारे कर रहे हो मुझे बार बार? मुझे पता है कि प्याज जब फ्राई होंगे तो मैं वो कर लूँगी। गाइस मुझे पीछे से इशारे किए जा रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी इसको देख रही हूँ, कभी मैं उसको देख रही हूँ। तो गाइस अपने आप को पहचानो, यकीन करो, अपने लिए जियो, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल कान ना धरो। आपकी दरानियाँ जेठानियाँ हैं, आपको शरीके में सारे आ जाते हैं, मामे ताए चाचे चाचियाँ फुफियाँ मासियाँ खाला, और दरानी जेठानियाँ, सास ससुर देवर जेठ, हर कोई आ जाता है। कोई भी यकीन करे ऐसा आज की जो सन 2026 चल रहा है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता हो कि हम जो आपको खाते हुए देख सकता होगा। यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में तजर्बा, क्योंकि हम तकरीबन मैं मैक्सिमम जब मैं 16 या 17 साल की थी तब से मैं देखती आ रही हूँ। मैंने तो यही देखा है कि जब आप किसी को पता चल जाए ना कि एक बंदा कोई कुछ कामयाब होने की सीढ़ी पे है,
अपने यही रिश्ते जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, आप यकीन करें इस तरह गिराने की कोशिश करते हैं, इतना डिमोटिवेट करते हैं आपको, और यकीन माने इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना ये रिश्ते। मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि अपने वो जो होते हैं अपने ख़ास तौर पे अपने लोग ये सांप की तरह जहर उगलते हैं। इतने बाहर के लोग नहीं डसते जितने हमारे करीबी लोग हमें डसते हैं। तो लिहाजा मेरी बहनों किसी की परवाह ना करो, यकीन करो, आप अपने आप पे एतमाद रखो, अपने बच्चों की खातिर, अपने की खातिर। शोहर मान नहीं रहा, मनाने की कोशिश करो। मैं इसकी मिसाल आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने 3 चैनल इसी तरह बेड़ा गर्क किया अपने चैनलों का, यकीन करें कि मानते नहीं थे, चोरी बनाए हुए थे, किसी न किसी तरीके से पता चल जाता था और फिर वो इतनी मेहनत मेरी ज़ाया होती थी। अब यहाँ इस मुकाम पे आपकी बहन खड़ी, अगर मैं कर सकती हूँ 3 चैनल छोड़ने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि अब यूँ नहीं तो यूँ। पहले मैं ये नहीं, मैं मास्क लगा के चादर में वीडियो बनाती थी, लेकिन इन्होंने इतना इतराज़ उठाया था ना इन लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कहाँ तक तुम मुझे रोक सकोगे। मैंने कहा मैं प्रॉपर बुरखे में आ जाऊँगी। अब अगर पता भी, अब भी वैसे ना हमारे रिश्तेदारों को किसी को पता नहीं है मेरे चैनल का। मैंने कहा कहाँ तक मुझे वो करोगे, डिमोटिवेट करोगे तुम। तो मैंने प्रॉपर अब बुरखे में रह के बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इस मुकाम पे हूँ मैं कि मैंने इनके पापा को इतना कायल कर लिया कि अगर आज इनके कोई उसमें से खड़ा होके कहना कि हाय ये चैनल ये नहीं है, ये है, यूँ हो रहा है, तो इनके पापा मेरे लिए स्टैंड ले सकते हैं। पहले नादानियाँ हो जाती हैं, हमें कुछ समझ नहीं होती, हम ससुराल वालों को इतना परखते नहीं है, कुछ पता नहीं होता कि किस तरफ से कौन सा वार आ जाए। हल्दी नहीं डालनी थी, मैंने तो डाल दी है बस, थोड़ी सी ऊपर से निकाल दो। बस। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। सूखा धनिया नहीं है क्या पिसा हुआ? नहीं, सूखा धनिया मंगवाने पड़ेगा, चलो मंगवाती हूँ। तो मैं बात कर रही थी, ये नहीं पता था कि कहाँ से कौन सा वार किस तरह कर देगा, तो ये नहीं पता था कि कौन सा वार कहाँ से आ जाएगा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि तजर्बे से इतना सीख गई हूँ कि अब अगर ये लोग वो करें ना कि हाँ ये चैनल है, ये है, ये है, ये है, भाई जब तुम हमें ये नहीं देखते हमारे हालात कैसे हैं, कैसे हमारे हालात हैं, वाक़यात हैं, तब तो तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम भूखे बैठे हैं, बिल्कुल आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कभी पूछ लें, फ़ोन करके ही पूछ लें कि कैसे हालात जा रहे हैं, किस खुले में हैं बच्चे या बीवी या खुद अपने इनके यही देवर जेठ हो गए, सारे सास ससुर हो गए कि इनका बेटा किस हाल में है। लेकिन जब पता चल जाए कि किसी औरत ने स्टेप उठा लिया है कुछ कमाने के लिए, अपने घर में रह के पर्दादारी में रह के वो काम करने लगी है, बस यकीन जानिए पूरे ख़ानदान को पतंगे लग जाते हैं। इन्होंने इस तरीके से, इनका बस नहीं चलता कि जो अल्लाह पाक रिज़्क दे रहे हैं ना हमें खाने के लिए, उनकी कोशिश ये भी होती है कि किस तरीके से हम छीनें, किस तरीके से इन पे रिज़्क बंद करें हम। ये तो शुक्र है कि ज़िंदगी, मौत और रिज़्क अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रख लिया। अगर बंदे के हाथ में होता तो यकीन माने, मैं कह रही हूँ कि ये दुनिया तहस नहस कर देता आदमी। सो गाइस, किसी की बातों पे कान ना धरें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी औलाद के बारे में सोचें। अपनी औलाद को अगर आपने अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा उनको रहन सहन देना है, तरबियत अच्छी करनी है, तरबियत तो वैसे वो तो माँ के उसमें है, लेकिन एक अपनी अच्छी ज़िंदगी देने चाहते हो ना अपनी फैमिली को, तो इन लोगों की बातों को छोड़ो, गोली मारो इन लोगों को, अपने आप पे भरोसा करो। और आज से ही, यूँ नहीं कि करेंगे आज से या कल करेंगे, कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं, अभी से अपने लिए स्टैंड लो। अभी से अगर मोबाइल है आपके पास, आप अपने शोहर को मनाओ, किसी भी तरीके से पर्दे में रह के आप दूसरों की वीडियोस देखने की बजाय इतना ही टाइम अपनी वीडियोस पे लगाओ। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम एक दफ़ा हीला करो, वसीला मैं बनूँगा। और अल्लाह पाक, नो डाउट, ये कोई शक नहीं है कि आप मेहनत करते हो और अल्लाह पाक उसका आपको अजर ना दे, ये हो नहीं सकता। यकीन मानिए, कोई 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, साल में। अब मेरा जैसे चैनल है, आई थिंक मुझे साल हो गया है ना, साल ही होने वाला है, हमने हो गया पूरा साल हो गया। हमने पिछले ही रमज़ान शुरू किया था। कसम यह बात है कि अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए हैं, मेरे 500-600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। डीमोटिवेट नहीं होना। जिस तरह चैनल आपने बनाया है, जिस तरह आप ग्रोथ चैनल की, जितनी आहिस्ता चैनल की ग्रोथ जाएगी, उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे और उतने ही अच्छे आप कमा सकोगे। जो ये दिन रात, हाँ बाज़ के लक अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे वसाइल इसमें से आपको जितना हमारा कंटेंट बन सकता है,
बना देते थे कि घर के काम काज तो हम करते ही हैं, अगर उससे रोज़ी रिज़्क आने लग जाए घर में तो क्या है, पर्दे में रह के। तो अभी तक मेरे 600 सब्सक्राइबर हुए हैं, होने वाले हैं, तो उसकी भी जल्दी मैं पोस्ट डालूंगी। तो अगर मैं मेहनत करी, अल्लाह उसका अजर दे रहा है, इंशाल्लाह 1000 भी होंगे। डीमोटिवेट नहीं होना, काम नहीं छोड़ना, लगातार करते रहो, दिन रात अपना काम करो। एक दिन यही लोग होंगे, यकीन मानिए, जब कहते हैं ना कि पैसा आता है तो अच्छों को वो जो है ना, आजकल तो ये दौर है, पैसा क्या आ गया, छोटों को बड़ा बना दिए पैसे ने और बड़ों को छोटा बना दिया। तो यही लोग होंगे जो आपके आगे पीछे मंडला रहे होंगे, यकीन माने। और देना दवाना किसी को कुछ नहीं, चाहे जिसके पास, ये तो हमारी गलत फहमी है, जितनी मर्जी दौलत आ जाए वो किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन ये अलमिया है कि आजकल मेरे घर में वैसे ये नहीं है। मेरे घर में गरीब आएगा, रोटी खा के जाएगा, इज्जत से जाएगा, और अमीर आएगा, मैंने इतनी खास मुँह ही नहीं लगाती, क्योंकि हम, अल्लाह का शुक्र है, हम अपने आप में हमें दे के जाते हैं अमीर लोग। ये लोग बातें कर देते हैं कि अमीर क्या दे के जाते हैं, लेकिन मैंने अक्सर घरानों में देखे हैं, अमीर लोग जब आते हैं उनके घरों में, वो आगे पीछे यूँ फिरते हैं, हल हाय वो लोग आ गया, हाय फलाना आ गया, इतने अमीर है, इतने अमीर, आगे पीछे भाग देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मेरे घर में अगर कोई अमीर आ जाए, कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, गरीब आ जाए कभी भी से खाना खाए बगैर, चाय पानी पिए बगैर मैं जाने नहीं देती। और अल्लाह पाक का भी ये है कि गरीबों के साथ तुम अपना हुस्न सलूक बराबर रखो। मेरे यहाँ ये असूल है। सो गाइस, आज से ही अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने आप पे डिपेंडेंट हो, आज से ही काम शुरू करें। ये नहीं कि आज करूँगी कल करूँगी, कोशिश में लग जाए, इंशाल्लाह आपकी मदद अल्लाह फरमाएगा। सो गाइस, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं ना तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको बड़ी सी ब्रेक के बाद, ताकि हमारे चावल वगैरह बने। सो गाइस, चावल हमारे हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे ये सरदा, हम बिल्कुल आज सादा सी अफ्तारी कर रहे हैं। कोई समोसे पकोड़े रोल्स वगैरह कोई हमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि इतने दिनों से खा के हमारे फेस पे दाने निकले हुए। शुक्र अल्लाह, मैंने तो रिकवरी कर ली है दानों से। और इसे क्या कहते हैं, मेरे तो मुंह भी अंदर से पक गया था, सिर्फ बेसन की गरमाइश की वजह से, जबकि मैं बेसन बहुत कम लगाती हूँ। सो गाइस, लेकिन बच्चियों के फेस पे भी दाने निकल रहे हैं, उनको मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा आगे ईद आ रही है। सो गाइस, बिल्कुल सादा सी अफ्तारी है। ये हमने बनाया मिंट मार्गिटा बगैर स्प्राइट के। ये देखिए, बगैर स्प्राइट के हमने ये मिंट मार्गिटा बनाया। ये ग्लास है और ये सिर्फ हमारे ये चावल हैं। फाइनल लुक चावलों की देख लें। सो गाइस, अमरूद वगैरह पड़े हुए हैं, बच्चे खा नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं मम्मा नहीं, अमरूद में ना आजकल सीज़न ऐसा है ना कि कीड़े आ रहे हैं। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए और अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। और 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाएं। अल्लाह हाफिज़।